बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ को अपने हलके में ही अवाम ने रोक लिया और उस्मान डार की वालदा ने तबले जंग बजा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 9 मई के बाद उस्मान डार साहब रूपोश हो गए थे और फिर 9 सितंबर को ये खबर सामने आई कि उस्मान डार साहब को अगवा कर लिया गया है या उस्मान डार साहब गिरफ्तार हो गए हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम, सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला का बयान आया जिसके मुताबिक उस्मान डार साहब उनके पास थे। यानी कि नाज़रीन कराम, ज़राए का कहना यह था कि उस्मान डार साहब को सिंध में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद नाज़रीन कराम, अगले 4 हफ्ते किसी को मालूम नहीं था कि उस्मान डार साहब कहाँ गए हैं। और फिर नाज़रीन करम, कल अचानक कमरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार साहब नमूदार होते हैं और आकर कहते हैं कि जो कुछ 9 मई को हुआ था उसका मास्टरमाइंड इमरान खान साहब थे। और इसके साथ साथ उस्मान डार ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने नौजवानों की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहन साजी की थी। यानी कि नाज़रीन करम, उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान साहब ने PTI के नौजवान वर्कर्स को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तैयार किया। और नाज़रीन कराम, उस्मान डार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसकी असल वजह यह थी ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ न बन सके। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान के मुखालफिन जो खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है, तो वही बात आकर उस्मान डार ने की। और सबसे ख़ास बात यह कि उस्मान डार ने यह भी कहा कि मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था और ना ही मैं अगवा हुआ था। उस्मान डार ने कहा मैं खुद रूपोश हो गया था। हालांकि नाज़रीन कराम, अगर आप उस्मान डार का ट्विटर अकाउंट देखें तो 9 मई से लेकर 9 सितंबर तक उस्मान डार साहब PTI और इमरान खान के बयानिए की सपोर्ट कर रहे थे। और फिर जब वो 9 सितंबर को गायब हुए हैं तो उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया था और कल उनका बयान सामने आया है। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि उस्मान डार साहब, अगर आपको PTI और इमरान खान के बयानी से इख्तलाफ था तो फिर आप 9 मई से लेकर 9 सितंबर तक इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करते रहे। इसका एक ही मतलब है कि जब मुबैना तौर पर उस्मान डार को अगवा किया गया है तो उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, जिसकी वजह से उस्मान डार ने ऐसे बयान दिए हैं। और नाज़रीन कराम, उस्मान डार साहब ये भी फरमा रहे थे कि मुझे किसी ने ना ही अगवा किया है और ना ही मैं गिरफ्तार हुआ हूँ। मगर उस्मान डार साहब, सिंध का वज़ीर दाखिला तो ये कह रहा था कि उस्मान डार हमारे पास है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उस्मान डार का इंटरव्यू किस कदर सच्चा था और उस्मान डार पर किस कदर दबाव था। तो नाज़रीन कराम, ऐसे इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान और PTI को नुकसान कम होगा और इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि नाज़रीन कराम, खान साहब पहले ये बातें कर रहे हैं कि मेरे लोगों पर दबाव डालकर ज़बरदस्ती उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। और जिस तरह उस्मान डार का इंटरव्यू कराया गया है तो इसके बाद इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिली है। और सबसे ख़ास बात यह है कि नाज़रीन कराम, जैसे उस्मान डार का इंटरव्यू सामने आया है तो उसके बाद उस्मान डार की वालदा का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नाज़रीन कराम, उस्मान डार की वालदा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ख्वाजा आसिफ, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है और तुम लोगों ने उस्मान डार से गन पॉइंट पर यह इंटरव्यू कराया है। उस्मान डार की वालदा ने कहा कि ख्वाजा आसिफ, उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है। उस्मान डार की वालदा ने ना ही सियासत छोड़ी है और ना ही मैंने इमरान खान का साथ छोड़ा है। इसके बाद उस्मान डार की वालदा ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि ख्वाजा आसिफ, अब सियालकोट में मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे शेर का यहाँ पर क्या हाल होता है। यानी कि नाज़रीन कराम, उस्मान डार की वालदा ने यह साफ कहा है कि उस्मान डार साहब से ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया गया है और हम लोग अभी भी इमरान खान के साथ हैं। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ की। तो नाज़रीन कराम, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसी हवाले से मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ वगैरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं। तो कल इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने हलके में
ایک کارنر میٹنگ کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میٹنگ کے بعد جب شہباز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کے اپنے حلقے کے لوگوں نے ان کو روک لیا، اور ناظرین کرام وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ وہاں کی عوام نے شہباز شریف کو بہت ہی زیادہ برا بلا کہا اور شہباز شریف صاحب کی بڑی عزت افزائی کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا اپنا حلقہ ہے وہاں کی عوام بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں نون لیگ کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام نون لیگ اور اس کی قیادت انتخابات سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی چاہے دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے مگر اس کے باوجود وہ لوگ انتخابات نہیں جیت سکتے، کیونکہ ناظرین کرام پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی کا بھی بہت ووٹ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نون لیگ کو معلوم ہے کہ چاہے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے مگر تحریک لبیک پاکستان اب بھی پنجاب میں کافی مضبوط ہے، اور اگر شفاف انتخابات ہو گئے تو نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح نون لیگ نے 16 مہینے حکومت کی ہے تو اس کے بعد پنجاب کے لوگ اور خاص طور پر لاہور کے لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، اور آنے والے انتخابات میں حالات یہی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کا برا حال ہونے والا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔